भारताच्या न्यूट्रास्युटिकल आणि वेलनेस क्षेत्राला, जे आधीच जोरदार मागणी आणि नाविन्यपूर्णतेसह वेगाने वाढत आहे, आज मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे विटाफूड्स इंडियाच्या चौथ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनाने नवीन गती मिळवली. 11 ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित या 3 दिवसांच्या कार्यक्रमात भारताच्या न्यूट्रास्युटिकल, फंक्शनल फूड, पेय आणि आहारातील पूरक परिसंस्थेचे एकत्रीकरण केले आहे. उद्घाटन समारंभाला FSSAI पश्चिम क्षेत्र, मुंबईच्या प्रादेशिक संचालक प्रीती चौधरी, FSSAI मुंबईच्या संयुक्त संचालक डॉक्टर कृष्णा मेठेकर, हेल्थ फूड्स अँड डायटरी सप्लिमेंट्स असोसिएशनचे सरचिटणीस कौशिक देसाई, एक्सपर्ट न्यूट्रास्युटिकल ॲडव्होकेसी कौन्सिलचे संस्थापक आणि संचालक संदीप गुप्ता, इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश मुद्रास आणि इतर प्रमुख उद्योग नेते आणि तज्ञ प्रदर्शनात उपस्थित होते. या प्रदर्शनात 10,000हून अधिक व्यापारी अभ्यागत येतील अशी अपेक्षा आहे, तर 200हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करतील. तो ये हमारा चौथा एडिशन है वाइटा फूड्स का और ये पूरा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का एंड टू एंड शो है. एंड यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स और मशीनरी और उसके जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन सारी यहाँ पे है. वो 200 कंपनीज है और ये सबसे बड़ा एडिशन है जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं. 40 देशों से यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए हुए हैं और इन 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की गुंजाइश है. इंडस्ट्री अगले 5 सालों में कितना ग्रो करेगी, कितना बूस्ट मिलेगा, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को क्या है? ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक जो अवेयरनेस आया है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अभी मेन स्ट्रीम हो गया है. इससे पहले वो सब मेन स्ट्रीम नहीं था, अभी पूरे पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल. और इस वजह से ये इंडस्ट्री अराउंड 13 to 14% CAGR के रेट से ग्रो हो रहा है. तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. क्वेश्चन एक आपसे है, अभी ट्रेड डील अमेरिका से जो हुई है उसका टैरिफ उन्होंने घटा दिया है और भी कई देश आने वाले हैं, तो इंडिया को कितना ग्रो मिलेगा ऐसे जो टैरिफ घटे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं कितने और विदेशों तक पहुंचेंगे? तो काम तो हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी मल्टीफोल्ड हो जाएगी. उसका कारण बहुत ही सिंपल है कि इंडिया अकेला काम नहीं कर रहा है. इंडिया एक ट्रेड डील के द्वारा ट्रेडिंग ब्लॉक्स में काम कर रहा है. तो ये सारी कंट्रीज जिनके साथ में ट्रेड डील हुई है हमारी, चाहे USA हो, यूरोपियन यूनियन हो, UK हो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या UAE हो, इन सबके साथ में ट्रेड डील होने के बाद में इंडियन प्रोडक्ट की एक्सेस वर्ल्ड मार्केट तक बेहतर होगी. दूसरी चीज उसमें यह है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड रहेगी, क्योंकि ट्रेड डील हो जाने के बाद में 2 कंट्री की गवर्नमेंट या 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपस में सपोर्टिव एंड इंडूसिव रोल में आ जाती हैं. तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो होता है डायरेक्ट और बहुत इनडायरेक्ट वे में ट्रेड को, बिजनेसेस को मिलना शुरू हो जाए. तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे डेफिनेटली फायदा होगा. कुछ लोगों की आशंका है कि जो बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमारे किसानों को उससे नुकसान होगा, इसको मैं यही कहूंगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडिया का जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट की मशीनरी हो या उसके प्रोविजंस का ग्राउंड लेवल पर वर्किंग है, ये बहुत स्ट्रांग है. दूसरा जो इंडियन इथोस हैं जो हमने पिछले कई दशकों में जो है स्ट्रॉन्ग किए हैं, चाहे वो लोकल सेल्फ के द्वारा हो या पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को नीचे तक ले जाना हो, या इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम को नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक ले जाना हो, इससे पब्लिक अवेयरनेस मल्टीफोल्ड हो चुकी है. और इस तरह के हम अप्रीहेंशंस शायद आज के इंडिया में नहीं रख सकते हैं कि कोई बाहर से आकर हमें किसी तरह से हमें नुकसान करके चला जाए, या हमें किसी तरह से हार्म करके या हमें हमारा एडवांटेज लेकर चला जाए और बदले में हमें कोई एडवांटेज ना हो. तो ये एक जाहिर सी बात है कि विद ऑल द ट्रेड डील्स गवर्नमेंट सपोर्टेड एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड वेयर एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज बाउंड टू गेट बेनिफिट. तो क्या मैसेज देना चाहिए? इंडस्ट्री को ग्रो होने का एक चांस है और रेगुलेटर्स उनके साथ है. रेगुलेटर, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, तीनों मिला के हम एक साथ एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सकते हैं और कंज्यूमर का भविष्य उसमें ज्यादा सेहतमंद हो जाएगा. ये मेरी बात है. इंडियन कंपनियां इंडिया एक जो ये न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में है, ये इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. बिकॉज इंडिया में बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आप आज इंडिया अभी इवॉल्व होके फॉर्मुलेशंस में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट जो बना रहा है जो आपको न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए. सो इससे क्या होगा कि बहुत सारा एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ेगा
प्लस अपना हमारे जनरेशन के लिए जो जो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहे थे ऐसे आज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, तो उससे एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा और हमारे पूरे आने वाली जनरेशन के लिए वो फायदा है, बिकॉज जो 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 प्रोडक्ट्स है वो बहुत रीजनेबल रेट्स पे, चीपर रेट्स पे इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे।